Prime Minister Narendra Modi delivered his concluding speech at BJP's two-day National Council meet at Ramlila Maidan in New Delhi today. The meet held in national capital assumes significance in light of the upcoming Lok Sabha elections. While the main agenda of the meeting was social justice and farmer outreach, it is largely being seen as BJP's strategy for the general elections. While addressing the BJP workers at the National Convention, Modi said it is the first time in the history of the country that the government in power has not been accused of corruption. देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि एक भी दाग हम पर नहीं है। हमसे पहले की सरकार, उनका जो कार्यकाल था, उसने देश को बहुत अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मैं कहूं कि भारत ने 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में गंवा दिए तो गलत नहीं होगा। 21वीं सदी की शुरुआत में ये 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। Modi further emphasized the initiatives taken by the BJP government for women empowerment. He also said that people criticize the noble schemes like Beti Bachao, Beti Padhao for political reasons. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास बीते 4.5 वर्षों में किए गए और ये वर्ष हम राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की शताब्दी के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तब हमारी मातृशक्ति के योगदान का हम गौरवगान करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सही है कि राजनीतिक विरोध के लिए कुछ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पवित्र भावना का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दशकों से चल रही एक गलत सोच से समाज को मुक्त करने की तरफ हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। साथियों, जब सशक्तिकरण होता है तो सोच और धारणाएं अपने आप बदलने लगती हैं। यही रास्ता महिलाओं के लिए इस सरकार ने चुना है। दफ्तरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। छोटे उद्योगों से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। Himanta Biswa Sharma also spoke at the BJP convention, touching base on various issues including NRC and the contentious Citizenship Amendment Bill. प्रधानमंत्री जी जब हिंदू बांग्लादेशी को भारत में 2014 दिसंबर तक सिटीजनशिप देने का बात कर रहा है, उनका साथ साथ असम को कोई क्षति ना पहुंचे, असम का अस्मिता में कोई आंच भी नहीं लगे, इसके लिए उन्होंने साथ में 2 बड़ी कदम भी उठाया। असम एकॉर्ड 1985 सन में इसका सिग्नेचर हुआ था। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका ऊपर कैबिनेट में डिसीजन लिया कि असम का जो इंडिजिनस असमीज हो, इनको विधानसभा में आसन का संरक्षण मिलेगा, नगर पालिका में आसन का संरक्षण मिलेगा, पंचायत में आसन का संरक्षण मिलेगा। साथ में असम का युवाओं को नौकरी में संरक्षण मिलेगा। असम का भाषा और जनजातीय लोगों का भाषा का भी संरक्षण होगा। उनका साथ असम का से जनगोष्ठी जो सबसे पुराना है, जो असम को निर्माण किया था, आहो मरान मतक कोच राजवंशी, लंबे समय से कांग्रेस इसको जनजातीयकरण करने का मूड में नहीं था, लेकिन आज मोदी जी ने, आज राजनाथ सिंह जी ने आज लोकसभा में बिल, राज्यसभा में बिल लेके आया कि हमारा से जनगोष्ठी को भी
जनजातिकरण मिलेगा। ये लोग को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खिलाफ में मरसा और मजबूत होगा। ये था हमारा आइडेंटिटी का जो वादा हम देश का जनगण को दिया था कि हम डेवलपमेंट भी करेगा, विकास भी करेगा और विकास का साथ देश का सुरक्षा, अस्मिता और अस्तित्व का भी ख्याल रखेगा।